नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। छत्तीसगढ़ में रविवार से अब बसें चलेगी। रायपुर में बस मालिकों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार से बातचीत हुई और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। सरकार पहले ही बस चलाने की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन लगातार बस मालिकों की तरफ से इंकार किया जा रहा था, लेकिन अब बस मालिकों ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से। राजेश, अब छत्तीसगढ़ में रविवार से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। एक अच्छी बात है कि अब रविवार से छत्तीसगढ़ में राज्य के अंदर जिलों के अंदर जो है बसें चलनी शुरू हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी मंजूरी 7-8 दिन पहले ही दे दी थी, मगर बस चालक जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। उनका कहना है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग को उनको पालन करना है, मतलब आधी सीट में बस सवारियां बैठाना है, डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं और टैक्स भी उनको घटाना है, तो तमाम मुद्दों को लेकर लगातार उनकी सरकार से और परिवहन विभाग के अफसरों से बातचीत चल रही थी। और आज अंतिम तौर पर उनकी बातचीत हुई और उनको आश्वासन मिला है, जिसमें से एक उनकी जो महत्वपूर्ण मांग थी, जो नॉन यूज बसें हैं, जो बसें नहीं चल पा रही, उसका टैक्स सरकार ने उनको माफ कर दिया है और कहा है कि जो अभी जो बसें खड़े रहेगी उसका टैक्स माफ कर दिया गया है। हाँ। और तमाम जो जैसे किराया बढ़ाने की जो बात थी, तो किराया बढ़ाने की बात पर उन्होंने कहा है कि आगामी जो है बैठक, कैबिनेट की बैठक होगी, एक लंबा प्रोसीजर, उसको भी इस मामले में आगे बढ़ाएंगे। तो इन तमाम आश्वासन के बाद बस मालिकों ने बस चलाने की। ठीक है राजेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरों की। तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद से लेकर आज सरकार के 100 दिन पूरे होने तक एक बयान बार बार दिया, वो है टाइगर जिंदा है। उनके इस बयान के बाद अब टाइगर पर सियासी टक्कर शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक उन पर अब हमला कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि किस टाइगर की बात हो रही है, जंगल में भी टाइगर होते हैं और सर्कस में भी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौन टाइगर है, कौन हाथी घोड़ा है, ये जनता तय करेगी। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। अब सिंधिया कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, लेकिन एक जंगल में 2 टाइगर नहीं रहते। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 टाइगर मिलकर 2 लोगों का शिकार करेंगे। उधर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया कि एक टाइगर शिवराज जी पहले से ही मौजूद हैं, अब दूसरे टाइगर सिंधिया जी और पैदा हो गए। टाइगर पर चल रही सियासत में लगातार दोनों दलों के नेता नए नए तरीके से कूद रहे हैं। एक के बाद एक नई नई जुमलेबाजी की जा रही है। नोचा जाता है उसी को जिसमें कोई अच्छाई हो, तो मुझे कोई कठिनाई है, नोचो मुझे जितना भी नोचना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था और आज मैं कहता हूं, टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, सच सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है कि जब एक जंगल में 2 शेर आ जाते हैं तो उसमें एक ही रह पाता है, 2 नहीं रह पाते हैं। टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। फिर शिवराज जी का मैं टाइगर जिंदा है, मत घबराइएगा। अब सिंधिया जी कह रहे हैं टाइगर जिंदा है। और उसके बाद मैं एक पिक्चर फोटो लगा रहा हूँ जिसमें एक जंगल में 2 शेर जब रहते तो क्या होता है। खाली बैठे हैं तो ट्वीट तो करेंगे। फुर्सत में है इस वक्त। 2 टाइगर हैं, 2 लोगों का शिकार करना है, दोनों जानते हैं। उनकी प्रवृत्ति रही है शिकार करने की, और वो प्रवृत्ति आज उनके बयान के अंदर झलकी है कि उनका तात्कालिक, और जिसको मैं कहूं कि अभी हाल ही में उनके शिकार कमलनाथ हुए हैं, सरकार का उन्होंने शिकार किया। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब क्या कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो शिकार के लिए अगला टारगेट है दिग्विजय सिंह जी का। ये उनके लिए संदेश है जो उनको कमज़ोर समझ रहे थे और जो उनको कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हम जनता की लड़ाई के लिए सड़कों पे आएंगे, तो उन्होंने कहा था आप सड़कों पे आ जाओ, लेकिन जिनके लिए कहा था आज वही सड़क पर है, ये उनके लिए।
रतलाम दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि टाइगर कई तरह के होते हैं, सर्कस में भी टाइगर होते हैं। जिस तरह कई तरह के घोड़े होते हैं, शादी वाले घोड़े, रेस के घोड़े, उसी तरह कई तरह के टाइगर होते हैं। कमलनाथ ने सिंधिया, शिवराज और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ना तो महाराज है, ना मामा है और ना ही उन्होंने कभी चाय बेची है। वो तो कमलनाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं टाइगर भी नहीं हूँ, पेपर टाइगर भी नहीं हूँ। जनता ही तय करेगी कि कौन टाइगर है। वही मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि सौदे की सरकार है। 14 मंत्री ऐसे विधायक हैं जो विधायक ही नहीं है। ये सौदा नहीं तो और क्या है। कमलनाथ ने कहा कि मुझे इस तरह की राजनीति पर शर्म आती है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का अपमान हो रहा है। बता दें कि कमलनाथ रतलाम की सैलाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रभुदयाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। मैं मामा नहीं हूँ। सौदे की सरकार है, सौदे का मंत्रिमंडल है। 14 मंत्री जो विधायक नहीं है, तो ये सौदा नहीं है तो ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का अपमान पूरे देश भर में हो रहा है। ये टाइगर जिंदा है, पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। तो अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, सच सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। मैं महाराजा नहीं हूँ, समझ गए ना? मैं मामा नहीं हूँ। मैंने चाय नहीं बेची। मैं कमलनाथ। और कोई कहते हैं मैं टाइगर हूँ। मैं ना टाइगर हूँ ना पेपर टाइगर हूँ। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। सही बात है ना? और इसी बीच आपको बड़ी खबर भोपाल से बता दें, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया है। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का फोटो उन्होंने ट्वीट किया है और इस फोटो में वो दोनों ही शेर के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा इसको कैप्शन दिया है कि कांग्रेस का इतिहास टाइगर से खेलने का रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने कोट अनकोट में लिखा है, टाइगर अभी तुम बच्चे हो। तो आपको बता दें, लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर शब्द को लेकर के काफी बयानबाजी हो रही है। और अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्वीट किया है। इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू हैं और वो दोनों ही यहां पर टाइगर के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अभी तक हमने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइगर जिंदा है जरूर देखी। फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर जिंदा है और टाइगर शब्द के ऊपर काफी बयानबाजी हो रही है। एक से बढ़कर एक जुमलेबाजी की जा रही है। बस इतना ही नहीं, थोड़ी देर पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्वीट किया है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही शेर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सलमान खान ने भले ही फिल्म बनाई हो कि टाइगर जिंदा है, पर लेकिन उस फिल्म की सुर्खियां मध्य प्रदेश में अब डायलॉग के रूप में जो है नेताओं की जुबानी कम से कम ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म से ज्यादा चर्चा इस पूरे डायलॉग की जो है नेताओं की जुबानी देखी जा रही है। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर अपना कल बयान दिया था, तब से लेकर अब तक अगर इस पूरे मामले पर न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कई बार इस पूरे वाक्य को दोहराया कि टाइगर अभी जिंदा है। और अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर उनकी पीड़ा जो थी पिछली सरकार को लेकर, उसको लेकर उन्होंने खुलकर जाहिर की थी। और जिस तरीके से सरकार गिराई, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ये शायद संदेश देना चाहते थे कि पिछली सरकार में उनकी अनदेखी हुई थी, लिहाजा अब जो सरकार गिरी कांग्रेस की, उसके पीछे की जो पटकथा थी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में काफी पहले से थी और ये संदेश देने की कोशिश की है। पर लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में आकांक्षा अब यह बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि आने वाले उपचुनाव में टाइगर शब्द जो है नेताओं के मंच से, भाषण से जरूर सुनाई देगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह
सिंह चौहान ने इस पूरे शब्द का प्रयोग किया था जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार गई थी और भोपाल के अंदर एक प्रदर्शन के दौरान वो उतर कर आए थे, तो एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि चिंता ना करें, टाइगर अभी जिंदा है। ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनका कहना था, पर उस समय भी ये बयान शायद उतनी सुर्खियों में नहीं था जितना कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने के बाद में ये पूरे मामले पर ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के सभी नेताओं के निशाने पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हमने सुना कि किस तरीके से 3 बार उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर इसी डायलॉग को लेकर हमला बोला। दिग्विजय सिंह का आज सुबह ही कटाक्ष आया था। इसके अलावा बात किया तो कांग्रेस के सीनियर नेता सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट कर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जो टाइगर है, बाघ है, उसके साथ में खेलती हुई तस्वीर एक वायरल की और कहा कि टाइगर से खेलना जो है कांग्रेस का पुराना शौक रहा है, लिहाजा टाइगर तुम बच्चे हो। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में सियासत और ज्यादा गर्माएगी और उपचुनाव से पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जो डायलॉगबाजी है, वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, देखने वाली बात हो गया। आपने उपचुनाव का जिक्र किया है और भारत की अगर बात की जाए तो नेशनल एनिमल भी टाइगर है। इसमें देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में अब इसको किस तरीके से आगे लेकर के जाते हैं और अभी और कौन कौन सी जुमलेबाजी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर। तो मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी की नजरें अब मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर लगी हुई है। विभागों के बंटवारे में भी सिंधिया का दबदबा दिखाई दे सकता है। बताया जा रहा है कि आज ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। चर्चा इस बात को लेकर है कि विभाग बंटवारे में बड़े नेताओं के कद घटाए जा सकते हैं, जबकि नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें ग्वालियर चंबल पर एक बार फिर से विशेष फोकस रखा जाएगा। मंत्रियों को विभाग के बंटवारे और उपचुनाव की रणनीति को लेकर बीती रात सीएम हाउस में सिंधिया समर्थक 22 विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई थी। बीजेपी वित्त और पीडब्ल्यूडी समेत अन्य बड़े विभाग अपने पास रख सकती है, वहीं जल संसाधन, खेल और अन्य विभाग सिंधिया समर्थक मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी से बड़े नेता जैसे कि गोपाल भार्गव, विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा को बड़े विभाग दिए जाने की चर्चा है। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने पोस्ट किया है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विधायक विश्नोई का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने इसमें लिखा है कि समय मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है और इसी महीने मैं बड़े काम की तैयारी शुरू करूंगा। आपको बता दूं कि पाटन से बीजेपी विधायक है अजय विश्नोई और सोशल मीडिया पर अब उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। तो शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई की एक पोस्ट सुर्खियों में है। उन्होंने इस अपने पोस्ट में लिखा है और वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि समय कुछ बड़ा करवाना चाहता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, अजय विश्नोई वरिष्ठ विधायक है ये और माना यही जा रहा था कि महाकौशल से भी बगावत की आवाज सुनाई दे सकती है। क्या मायने निकाले जाए उनके इस पोस्ट के? अब जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है लंबी जद्दोजहद के बाद, उसमें उम्मीद ये जताई जा रही थी कि महाकौशल से जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा और अजय विश्नोई जो है बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मंत्री, शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वह प्रबल दावेदार माने जा रहे थे इस मंत्रिमंडल में कि उनको जगह मिलेगी। लेकिन जब उनको अब जगह नहीं मिली है तो अब उनका दर्द जो है सोशल मीडिया पर छलका है और उन्होंने एक पोस्ट जो है उनकी फेसबुक पे वायरल हो रही है और उन्होंने एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि समय जो है उनसे कुछ बड़ा कराना चाहता है और वह इसी माह जो है उसकी बड़ा करने की वह तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पोस्ट के मायने हैं कि वह बगावत पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जो उम्मीद उनको थी, उनके समर्थकों को थी, उसको नजरअंदाज किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो जब जगह नहीं मिली है तो और महाकौशल की जो उपेक्षा की गई है तो उसका जो बगावत के सुर हैं अब महाकौशल में भी जो है सुनाई देने लगे हैं। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसके साथ यूपी के भी कई इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम भूकंप का केंद्र है। तो पिछले कई दिनों से बैक टू बैक दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे और आज एक बार फिर से शाम 7 बजे भूकंप के झटके दिल्ली के साथ राजस्थान और यूपी के भी कई इलाकों में महसूस किए गए हैं।
शिवराज मंत्रिमंडल के गठन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक रूप से ये मंत्रिमंडल सही नहीं है। इसमें जितने मंत्री होने चाहिए थे उनसे ज्यादा ही यहाँ पर मंत्री रखे गए हैं। इसके साथ ही कई और भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि बीजेपी सरकार ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा कि सब कुछ संविधान के अनुसार हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद 33 मंत्री हो चुके हैं, जो कि मंत्रियों की संवैधानिक सीमा 15% से ज्यादा है। कांग्रेस का कहना है कि जो संविधान लिमिट है उससे 3 ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जगदीश देवड़ा को मंत्री बनाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो प्रोटेम स्पीकर पद से इस्तीफा देने के बाद ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि वो इसका विश्लेषण कर रही है और जरूरत पड़ने पर इसमें वो कोर्ट भी जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।